आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं जम्मू कश्मीर के उस प्रोडक्शन हाउस की जिसने कश्मीरी उस यूथ को, जिस वक्त कश्मीर के अंदर एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ या उससे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हुआ, उस रेट इंक्रीज़ होने के बावजूद कश्मीर में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कश्मीर की यूथ ने रोडों पे आकर प्रोटेस्ट किए या जॉब के लिए किसी भी गवर्नमेंट के सामने गिड़गिड़ाने गए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कश्मीर के अंदर प्रोडक्शन है, रिसोर्स है, और वो रिसोर्स ये है कि कश्मीरी बाग बगीचे के अंदर ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि एक तो यहाँ का कुछ एरियों के अंदर, जैसे अगर आप चेरी की बात करें तो जो पेड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये चेरी है। चेरी मोस्टली बांडीपुरा और बडगाम के एरिए में सबसे पहले तैयार होती है और दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर भी ये चेरी बनती है, लेकिन इसका जो अल्टीट्यूड लेवल है वो 1500 से 1600 अल्टीट्यूड और पीएच को लेवल 6 से 7 पॉइंट का होना चाहिए। उसके अंदर चेरी कल्टीवेशन हो सकती है और उसके बाद चेरी बन भी सकती है। हर एक चीज़ हम जो है चेरी का किसान इसको उगा सकता है, इसकी प्रोडक्शन कर सकता है। उसके बावजूद बात करें सेब की, तो सेब तकरीबन कश्मीर वैली के घाटी के अंदर हर एक एरिए के अंदर सेब बनता है। सेबों के बागात बहुत ज़्यादा है, बादाम यहाँ पे बनता है, केसर यहाँ पे बनता है, और ये सारे रिसोर्स यहाँ की जो फर्टाइल ज़मीन है जिसको जन्नत कश्मीर कहते हैं उसके अंदर है। अगर यहाँ का किसान का बेटा गवर्नमेंट नौकरी या सरकारी नौकरी नहीं करेगा, वो तो भी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो हॉर्टिकल्चर के मिनिस्टर आज तक रहे, क्या वो इन किसानों को कभी मदद करते हैं? इस पे भी बातचीत हम किसानों से करें। हमारा ये दौरा आज कश्मीर का दौरा है और इस दौरे में हम यही चीज़ बताएंगे कि ये प्रोडक्शन अगर कश्मीर में हो सकती है, इसके अलावा और कितने एरिए में कश्मीर के अलावा डिस्ट्रिक्टों में, जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट की फर्टाइल ज़मीन है, जो सिमिलर सॉइल रखती है, वहाँ पे सिमिलर अल्टीट्यूड लेवल है और वहाँ पे भी इस चेरी की प्रोडक्शन हो सकती है, सेब की भी हो सकती है, सेब की होती भी है और भी कहीं स्टेटों के अंदर होती है। लेकिन अगर चाइना आगे बढ़ा तो वो देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है सेब का। तो अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बढ़ावा कश्मीर के हर एक जो लैंड, ऐसे ही लैंड पड़ी हुई है जहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग हुई है, वहाँ पे इन किसानों को एक रोज़गार भी दिया जाए और वहाँ पे बाग जो हैं, बाग बगीचे और नई प्रोडक्शन, नए पेड़ लगाए जाएं तो कितना फ़ायदा होगा। वहीं पे जब हमने किसानों से बात की तो किसानों से ये पता चला कि इसकी कैसे खेती की जाती है। खेती करने का तरीका, सबसे पहले इसका एक बेसिक पौधा लगाना पड़ता है, लेकिन उस पर फल नहीं आता है। पौधा लगाने के बाद उस पौधे के ऊपर कटिंग करके एक जो ऑलरेडी पौधा आपके पास एग्जिस्ट करता है, जैसे ये प्लांट है, अब इसकी टहनी जो है वो टहनी उसके ऊपर लगानी पड़ती है। जैसे हम देसी या सरल परिभाषा में कहें, थोड़ा सा उसको मिट्टी लगाते हैं, साइंटिफिक वे भी है, उस तरीक़ाकार से उसको लगाते हैं। कश्मीरी में उसको पायबंद भी कहते हैं। वो लगाने के बाद ये चेरी तैयार हो जाती है और छोटे छोटे पौधे भी उसके ऊपर भी फल आना शुरू हो जाता है कि कोई ज़्यादा बड़ा पौधा ना होना चाहिए। उसके बावजूद हम यहाँ के किसानों से भी बात करेंगे और वो भी आप तक पहुँचाएँगे कि किस तरह से चेरी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो जम्मू रीजन के, तो जैसे गूल आ गया, डिस्ट्रिक्ट डोडा आ गया, रियासी आ गया, इन एरियो में भी जो आइडेंटिफाइड लैंड है वो गूल वैली के अंदर और भद्रवा के अंदर इसकी खेती हो सकती है। वहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, उनको इस प्रोडक्शन के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डिमांड रखनी चाहिए। वहाँ पे भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आने वाले दौर में जम्मू कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े।
और प्रोडक्शन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ताकि लोग खेती बाड़ी की तरफ आएंगे। और ये चीज़, इसमें अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा पैसा है। इसकी जो इम्पोर्ट होता है ये सारा फ्रूट, यहाँ से बाहरले मुल्कों में जाता है, यहाँ से मंडी जाता है और मंडी से बाहरले मुल्कों में जाता है, वो वीडियो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जब इसी के थ्रू जब जम्मू कश्मीर का वो सेब वाला किसान, उस किसान का सेब ट्रकों में सड़ गया, रोडें बंद रही, तो कितना नुकसान हो गया उनका, जो साल भर सिर्फ इसी चीज़ पे निर्भर थे। लेकिन अगर वहीं पे ये फैक्टर भी देखा जाए, जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी है और भुखमरी से लोग मर रहे हैं, क्योंकि आप हंगर इंडेक्स में देखेंगे कि इंडिया का कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। वहीं पे बात करें कि कश्मीर के अंदर, मैंने फिर से कहा कि ऐसे आंदोलन क्यों नहीं देखने को मिले, रोजगार के पीछे प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने को मिले, क्योंकि कश्मीर में ये रिसोर्स। लेकिन इस रिसोर्स को भी हमने असेंबली कवर करते हुए भी देखा कि इस रिसोर्स को भी कहीं पे, जैसे आप ज़ाफ़रान की बात करें तो वहाँ पे जंगली जानवर, स्कॉर्पियन जैसे जंगली जानवरों ने उसको बनने से बहुत तंग कर लाया है किसानों को। वहीं पे बात करें जो इसमें बीमारियां लगती हैं इंसेक्ट्स की वजह से, या फल अच्छा नहीं आता है, दवाइयां नहीं मिलती हैं किसानों को, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इनका सपोर्ट करना चाहिए। अब हम किसानों से भी अगली स्टोरी में बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कितना सहयोग इनके साथ होता है और इनको कितनी मदद मिलती है और कितना दाम इनको ये खेती करने के बाद कोई बेनिफिट भी मिलता है या सिर्फ लागत लग रही है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आगे लोग जुड़ेंगे। आप कंटिन्यू ये स्टोरी देखते रहिए। इस स्टोरी में हम आपको जितनी भी प्रोडक्शन कश्मीर में जिन जिन फसलों की होती है उन पे तमाम अलग अलग एक एक स्टोरी बताएंगे, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे इस का बिजनेस होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और जहाँ पे भी ऐसी ज़मीन है उसको गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी एग्रीकल्चर लैंड बनाने की और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।